पीता सांप है ना, वो डसता है तो ज्यादा जहर उगलता है, उसका डसा नहीं बचता। और जो सांप जंगली होता है उसके डसने से आदमी बच भी सकता है। इसलिए आप सब लोग अपने अगल बगल फूंक मार करके बैठा करो। पता नहीं अगल बगल वालों पड़ोसी जो है होठों से बोल रहा है कि पेट से बोल रहा है, समझ में जल्दी समझ में नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए फिर? गुरुजी ने कहा फूंक मार के बैठो। या तो तृष्टम वेद स्वानम, कथा का दिन कम बचे हैं, वैसे 2 दिन ही बचे हैं, वैसे 7 घंटे ही बचे हैं। उसके बाद में फिर अपन आमने सामने बैठेंगे, जो बतराएंगे उतना ही ज्ञान मिलेगा। पर व्यासपीठ से जो ज्ञान मिलता है वो अनमोल ज्ञान होता है। ऐसे तो दिन भर हम आपके साथ संवाद करते ही रहते हैं। अपने भक्तों के साथ में दुनिया में सबसे ज्यादा बैठने वाला महात्मा मैं ही हूं और कोई नहीं है। इतना कोई भी टाइम किसी को नहीं देता। किसी के पास इतना टाइम है नहीं, मेरे पास तो बहुत टाइम फालतू है। मैं तो टाइम को कैसे भी करके यूज कर रहा हूं। बिलस्रुतो ईश्वरं तथा स्थाभ्याय पृथ्वीं प्रकृति यस्य द्यौः। एक और दृष्टांत याद आ गया, वो कह के फिर कथा में ले चलूंगा। मेरी आदत नहीं है सीधी कथा में जाने के। मैं पहले से ही जब से शुरू किया तब से पहले मैं आदमी को मैं थोड़ा सीधा करता हूं। सावधान, क्योंकि कथा में क्या होता, कभी माला चुर जाती है, कभी मोबाइल चुर जाता है। इसीलिए मैंने कहा अड़ोस पड़ोस में फूंक मार के बैठो, क्योंकि ये भी कथा ही हो रही है, यहां पर भी कोई भरोसा ना महाराज। अच्छा आप बताओ, राजा दशरथ के घर का नाश किसने करवाया? कोई बाहर से तो आया नहीं था, राजा के घर में ही मौजूद थे दुश्मन। और राजा कहीं खा रहे थे, राजा के घर में सो रहे थे मंथरा। बोलो। और मंथरा कैसी? मंथरा ऐसी कि उसके ऊपर पूरी तरह विश्वास था कैकेयी माता को कि इससे ज्यादा वफादार कोई दासी। अब बोलो आप, कभी कभी ये भ्रम बुद्धि को हो जाता है कि ये बहुत ही वफादार चेला है, ये बहुत ही वफादार सेवक है, पर ये बुद्धि का भ्रम है। बुद्धि तो अज्ञान से भरी हुई है, उसका भ्रम सच्चा होगा झूठा होगा नहीं समझेगा। इसीलिए किसी भी चीज का सही निर्णय कब होता है? जब आदमी को उनके अनुभव आने लगते हैं, अच्छे कहो या बुरे कहो। एक महात्मा के पास में आकर के चेला ने कहा, गुरुजी मुझे ईश्वर बताओ, कहाँ है परमात्मा? वृद्ध दृष्टाम मह्यम त्वया नेत्रम। मैंने जो अभी हिंदी में कहा वही संस्कृत में कहा, ये भागवत का श्लोक नहीं है। शिष्य का मन ऐसा था कि वो नेत्रों से भगवान को देखना चाहता है। तो महात्मा जी उसको लेके चले गए, कहा? बगीचे में, गार्डन में। यत्रो न वेद सुगंधम श्वास प्रतिश्वास प्राणाभ्याम अंतर्गहितम पुण्याह च पुण्यम। ज्ञानेन्द्रिय अपनी प्राण नासिका से वो वहां श्वास जब ले रहा था तो उसकी श्वास में अलग अलग फूलों की खुशबू जा रही थी प्राणों में। वो जिस गली से गुजरता था गार्डन में, जहां रात रानी, तो रात रानी का फूल खुशबू दे रहा था उसको, वो अनुभव हो रहा था।
देसी गुलाब आया तो देसी गुलाब के फूल की सुगंध आई, वो अनुभव होने लगा। तो महात्मा ने कहा कि ये बताओ तुमको खुशबू दिख रही है कि अनुभव हो रही है? तो चेला ने कहा गुरुजी खुशबू तो अनुभव हो रही है, दिख नहीं रही है। एक उदाहरण दिया परमात्मा का, और दूसरा फिर गुरुजी ने क्या किया कि उसके पैर पे पत्थर डाल दिया। पत्थर डाला तो उसका पैर कुचल गया। अच्छा, कभी कभी कोई ऐसा जड़ बुद्धि को चेला आ जाए जिसको समझ में ही ना आवे सत्संग, समझ में ही ना आवे सत्संग, तो फिर उसको इस तरह भी समझा देना चाहिए। गुरुजी ने उसके पैर पे पत्थर मार दिया, पैर पे पत्थर मरा तो चोट लगी, और चोट लगी तो गुरुजी ने कहा अब चोट दिख रही है कि चोट अनुभव हुई है? तो उसने कहा गुरुजी चोट दर्द अनुभव हुआ है, चोट दिख नहीं रही, दर्द दिख नहीं रहा। चोट से नीला पड़ गया वो रूप तो दिख रहा है पर दर्द नहीं दिख रहा। तो महात्मा ने कहा जिस प्रकार शरीर में कहीं पर भी चोट लगने पर दर्द दिखता नहीं अनुभव होता है, ऐसे ही ईश्वर संसार में इन पुतलियों से दिखता नहीं, इन पुतलियों के हृदय अंतर में अनुभव होता है। तो ये अनुभव के लिए दर्द आता है शरीर में, जो परमात्मा का एहसास कराता है। आपको जब चोट लगे तो आप उसको अपनी हार मत मानो, उसको अपनी जीत मानो। कि आदमी चोट खाकर आगे बढ़ता है, और कहा गया है कि चोट खाया हुआ सांप जो होता है वो 100 सांपों की बराबर ताकतवर हो जाता है। ऐसे सांप जो है कुछ ताकतवर नहीं होता है, आप उसे उंगली से भी पकड़ के मार सकते हैं, पर चोट खा करके बच के भागता है तो फिर बहुत ताकतवर हो जाता है। इसलिए जीवन में जब चोटें आती हैं, दर्द आते हैं, पीड़ा आती है, तो आदमी को ताकत पैदा होती है, और वो ताकत ईश्वर है, और वो ईश्वर आगे ले जाता है। इसीलिए ये तब तालियों का जो धन्यवाद आप दे रहे हो, ये तालियां मैं भी आपके लिए बजाना चाहता हूं। जब भी चोट आए जीवन में, कष्ट आए, तो उसको फिर आप अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो आप सच में ताकतवर बनते हैं। आप चोट को भी अपनी ताकत बना सकते हैं, दर्द को भी ताकत बना सकते हैं। रे रे कृताः द्वेषां परमं निहितं कर्म कृतं शमेषां भूयन्त प्राणानां देवं कृतं च दृश्ययः। परमात्मा का दर्शन हमारे प्राणों में है, और जो भी आपको प्राण प्रिय लगता हो अपने जीवन में, वो परमात्मा का ही रूप है, चाहे वो कोई भी हो। आपके प्राणों को जिसकी वजह से सुकून महसूस होता है, सुख शांति आनंद प्रतीत होता है, वो भगवान है। और भगवान कितना होता है वो मत गिनिए, भगवान 19-20 भी होता है। अगर यहाँ 19 है वहाँ 20 हो जाएगा। क्यों? भगवान को छोटा बड़ा सब बनना आता है। या सदृष्टम तदहो पश्याम, जैसा आप भगवान को तोलते हैं तराजू में, भगवान वैसा ही है। क्यों? भगवान के बारे में ब्रज के लोग क्या गाते हैं? बिन मोल बिके बंसी बट पे, वो तो रीजत है चुल्लू जल पे। परमात्मा इस समय तो ऐसा नहीं है, पर ये जब की घटना है, जब परमात्मा थे इस दुनिया में लीला कर रहे थे ब्रज में, तब किसी ने यह कल्पना की होगी।
बिन मोल बिके बंसी बट पे। कोई मोल नहीं है भगवान का। आप बाजार में जाते हैं बिहारी जी का दर्शन करने, तो वहां एक ही दुकान पे दुनिया भर का पीतल घुसा पड़ा है। 5 किलो को भगवान, 4 किलो को, 8 किलो को, 90 किलो को और 150 ग्राम को। बोलिए, और सब लड्डू गोपाल हैं। एक ऐसो भगवान लड्डू गोपाल है, हम भी खरीद के लाए हैं। और एक ऐसो है, और फल सबका बराबर है, और सबको सेम सेवा है, सेम टू सेम। बड़े लड्डू गोपाल ले आओ या छोटे ले आओ, सेम नियम है, सेम सेवा है। अब 2 कथाएं सुनाएंगे आज, दोनों का अंतर भेद करते चलेंगे कथा में। एक भगवान वो हैं जिनकी उम्र मात्र 4 दिन की है, जिनको शिव जी मिलने आए। एक भगवान वो हैं जो 6 दिन के हो गए, इनको पूतना मारने आए। और आप ध्यान कर लेना, अगर कोई किसी को मारने आया है तो मारने वाले से मरने वाला जो होता है वो बलवान होता है, इसलिए वो उसे मारना चाहता है। आपके रास्ते में से किसी चीज को आप हटाते हैं तो क्यों हटाते हैं? क्योंकि वो चीज आपको बाधक हो गई है, आपका रास्ता उसने रोक दिया है, आपकी यात्रा थम गई है, आपसे बलवान है वो चीज, चाहे वो पत्थर हो, लकड़ी हो, आदमी हो, कोई भी हो। तो कंस तो बड़ा था, अब भगवान 6 दिन के, पर कंस के जीवन में रुकावट बन गया कृष्ण। इसलिए पूतना को भेजा, भाई जाओ उसे निपटाओ। पूतना, एक तो स्त्री का नाम भी पूतना ही था, और पूतना माया का भी नाम है। और ये दोनों ही खतरनाक है पुरुष के लिए, जीव के लिए। इनका मन बिगड़ा, बुद्धि बिगड़ी, तो फिर इनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। और इनका मन बुद्धि अच्छा रहा तो इनसे श्रेष्ठ भी कोई नहीं है। वो तो बात सिर्फ इतनी है कि चिंतन क्या चल रहा है किसी के मन बुद्धि में। पूरी दुनिया को रिझाने वाले रूप हैं ये, और पूरी दुनिया को कहीं का न छोड़ने वाले भी रूप हैं। एक तो ये भगवान है छोटे से 4 दिन के और 6 दिन के। 6 दिन का भगवान इतने बड़े राजा कंस के जीवन में इतना बड़ा बन गया है कि काल दिख रहा है वो बालक। काल काल काल, और काल का नाम ही भगवान है। काल को बस में कर ले वो भी भगवान, और काल भी भगवान। कालस्य यमं प्राणः। महर्षि पाणिनि कहते हैं सूत्र में कि ये जो काल है, ये प्राण को ले जाने वाला जो है वो परमात्मा होता है, क्योंकि प्राणपति परमात्मा को ही कहते हैं। जो जगपति है, प्राणपति है, वह परमात्मा है। इसीलिए प्राणों का स्वामी होने के नाते, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। तो प्राणों पर आ गई कंस के, भय के मारे, डर के मारे बाकल हो गया, और पूतना को भेज दिया। देखो उसने, एक हो गया भगवान छोटा, और बड़ा भगवान कौन है? भगवान 100 वर्ष के हो गए तब उनके घर सुदामा आए। ये बड़े भगवान है भैया, है दोनों ही सेम। पर 6 दिन के जो भगवान थे वो ऐसे ही थे, नंगे उघाड़े। उनके पास में कोई मुकुट बुकुट नहीं था, सिंहासन नहीं था, वगैरह वगैरह।